यहाँ पर जो पानी की किल्लत वाला एक मामला है, वो जो एक पैदा हो सकती है सिचुएशन, उससे कैसे निपटा जा सकता है? एहतशाम साहब, आपका इस पर मैं तज्जिया चाहूँगी। देखें आमना, अब आमतौर पे यही कहा जा रहा है कि फिजिकल लड़ाई से पहले ये बैटल ऑफ नर्व जो लड़ी जा रही है, और ये जो पानी का है, कल का आप देख लें, उन्होंने ये कोई 2-1.5 घंटा जो है ना मेरी तलाएं बंद करने की कोशिश की। एक तो उनके पास इतनी सलाहियत नहीं है, जो पानी रोकने की कोशिश की है उसको बड़ा फौरी तौर पे जिस अंदाज से चाइना, रशिया, अमेरिका सब लोगों को बता दिया गया। और यही जो आप बात सारे कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर वाली बात होगी, ये पानी को रोकने का मतलब है कि आप पाकिस्तान को चोक करना चाहते हैं। दिस विल नेवर हैपन। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये सारी चीजें आएंगी, प्लस इंडिविजुअल ममालिक को भी पाकिस्तान ब्रीफ कर रहा है और यहाँ पे सफारतकारों को भी बता दिया गया। और ये खास तौर पे बात बताई गई है कि जी एक तरफ तो डेटरेंस है लड़ाई का, दूसरा ये कि अगर ये समझते हैं कि जी पानी बंद करने के बाद हम खामोश रह जाएंगे तो नहीं होगा। लफ्ज बॉम्ब करने का भी हो रहा है कि जो जिस तरह बगलियार डैम आपने बनाया और आपने जिसको कहते हैं बाईपास करके वर्ल्ड बैंक की सारी शिकों को इस तरह आप पानी मजीद लिए चले जा रहे हैं। थोड़ा सा लेवरेज वर्ल्ड बैंक ने दिया था उन्हें कि आप एक हद तक पानी चनाब से ले सकते हैं, लेकिन आप पानी पाकिस्तान के लिए जो आ रहा है लो रिपेरियन कंट्री के तौर पे आप उसको बंद नहीं कर सकते। एक तो इंटरनेशनली आप देख लें आवाजें आना शुरू हो गई, दूसरा पाकिस्तान का मैसेज बड़ा स्ट्रांगली दिया जा रहा है कि भी पाकिस्तान को अगर आप चोक करने की कोशिश करेंगे तो एक बड़ा हार्श रिएक्शन आएगा। और ये हार्श रिएक्शन जो है ना, फिर ये कि ये पानी आपके इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मोदी सरकार जो है ना, वो इंटरनल इतना प्रेशर आमना उन पे आ चुका है, उनको समझ नहीं आ रही। पिछली 2 मीटिंग में कहा जा रहा है कि खासा तल्ख लहजे में मोदी बोले अपने जर्नैलों से कि इतनी बड़ी फौज हमने खड़ी की है, इतना पैसा हमने लगा दिया, हमने $8 बिलियन के राफेल ले लिए हैं, 25 नए राफेल मरीन जो लेने जा रहे हैं $5.5 बिलियन के, ये किस लिए है? अब वहां पे बातें करना शुरू कर दी है कि राफेल लेने का कोई फायदा नहीं, कि पाकिस्तान इसके पास इसका बहुत बड़ा तोड़ ही मौजूद है। एक तरफ तो उन्हें कोई स्पेस नहीं मिली मोदी को कि वो अपने लोगों को प्रेशराइज अपना दबाव से निकल पाए, बिहार का इलेक्शन भी है, और दूसरी तरफ जो नारा लगाया था कि जी फिजिकली पाकिस्तान को एलिमिनेट कर सकते हैं खुदा ना करता, या उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे। और इम्पोर्टेंट बात आमना यह है कि जेडी वांस ने जो बड़ा वाज़े तौर पे हिंदुस्तान के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ने। उन्होंने कहा जी बगैर सबूत के हम पाकिस्तान को नहीं कह सकते। अभी आप देख लें 2019 की और बात है, सीधा पाकिस्तान को पुलवामा में इल्जाम लगाया था, अब वो नहीं कह रहे, वो यही कह रहे हैं कि जी दुनिया के साथ आवाज मिलके आपको चलना पड़ेगा, और फिर जब तक आप एविडेंस नहीं देंगे आपके साथ हम खड़े नहीं होंगे, इन सो मेनी वर्ड। और फिर चाइना रशिया का जो रवैया है वो भी हिंदुस्तान को समझ आ रहा है। लेकिन कैलकुलेशन में हम देख रहे हैं कि इंडिया लगा हुआ है कि अब जो अटेंशन हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, एविडेंस भी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अटेंशन नहीं मिली। और अब ये पुराना दौर नहीं है कि जिसमें आप कुछ भी नैरेटिव बना लेंगे तो लोग उसको बाय कर लेंगे। इस वजह से शायद वो अब कैलकुलेशन में पड़ गए हैं कि क्या करना चाहिए, किस हद तक हमारा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अपने ही बयानी के स्लेव भी बन चुके हैं मोदी साहब, जो उन्होंने एक पहाड़ खड़ा कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात का, और जितना उन्होंने अपनी आवाम को चढ़ा दिया उनके मीडिया ने। आमना देखें, आपने ये देखने कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंडिया की IMF में होती है, उस खातून को इन्होंने निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया, आज की खबर आपने पढ़ी होगी जिसमें बताया गया इनडायरेक्टली तो यही कहा गया था कि जी पाकिस्तान का जो IMF का प्रोग्राम है आप उसको रोकने में नाकाम हो गई हैं। बज़ाहिर यही बताया कि जी उनके इंटरनल मामला जो है ना उनको ठीक नहीं थे, इसलिए रिजाइन किया गया। देखिए बात है कि हिंदुस्तान हमने इस वक्त शदीद झंझुलाहट में पड़ा हुआ है। अब उनको लग रहा है कि जी जिस तरह हमने पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल ओपिनियन को बदल दिया था 2019 में, वो तो बात नहीं बनी थी। अब क्योंकि 3 साल पहले से मोदी कह रहा है कि जी जहां खून बह रहा वहां पानी नहीं बहेगा, तो इन्होंने प्लान किया हुआ था कि ये हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है। लेकिन सारी की सारी आप देख लें कि वो जो आर्टिकल 11 है जिसके तहत उन्होंने सस्पेंड किया है, उसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। वियना कन्वेंशन भी कह रहा है कि मानने के लिए तैयार नहीं। और आपने देख लिया आज से कई बरसों पहले जो हंगरी का और झगड़ा हुआ था इसका पोलैंड का, उन्होंने भी यही बहाना बनाया था कि जी हमने इंटरनली कुछ चेंजेस करनी है, हालात बदल गए हैं, हमें कोई ट्रीटी है उसको तब्दील करना, तो उसकी इजाजत नहीं दी गई। एक तो इजाजत उनको नहीं मिली, दूसरा आप ऑफेंसिव जो मूड उनका था वो नजर नहीं आ रहा, आजाद कश्मीर में बात बन नहीं रही। अब कहा जा रहा है कि शायद इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का भी वो सोच रहे हैं। लेकिन साथ साथ आखिरी बात है, उन्हें बताया जा रहा है कि जी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप वे कर लें, जज कर लें, क्योंकि फिर ये भी हो सकता है जो उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को मार देंगे लेकिन पाकिस्तान भी हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये उनको डराया जा रहा है कि पाकिस्तान एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, हम मर्सिडीज हैं,
ट्रैक्टर ट्रॉली जब मर्सिडीज में जाके लगेगी फिर अंदाजा कर लें कि आपका क्या हाल होगा। ये इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान लोगों को बता रहा है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।